नेहा उच्च मध्य वर्ग से आई एक संस्कारी लड़की थी। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे जिन्हें उसका डॉक्टर पति रोहन पूरा न कर सके। एक साधारण प्यार से भरी जीवन की कल्पना की थी नेहा ने। लेकिन उनकी शादी के तुरंत बाद ही रोहन के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे दुनिया से चले गए, जिससे रोहन और नेहा का जीवन पूरी तरह बदल गया। सारी जिम्मेदारी अचानक रोहन के कंधों पर आ गई। हनीमून के टिकट कैंसिल कराकर दोनों घर और घरवालों को संभालने में लग गए। नेहा उन लोगों में नहीं थी जो ससुराल वालों को पराया समझती हैं। उसने अपने सपनों को मन की अलमारी में ऐसे रख दिया जैसे शादी का लहंगा और जेवर उठाकर रख दिए हों। रोहन का अब एक ही सपना था, पिता की अधूरी गृहस्थी को पूरा करना, और यह काम नेहा के सहयोग के बिना संभव नहीं था। मां पर जो दुखों का पहाड़ टूटा था उसे तो कोई नहीं रोक सका, किंतु रोहन और नेहा ने जिस तरह से सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी उससे मां को संभलने में बहुत मदद मिली। एक साल बीतने पर रोहन ने अपनी हनरी मां की शादी कर दी। पिता के प्रोविडेंट फंड की सारी रकम इस शादी में खर्च हो गई। अब उससे 4 साल छोटी बहन सविता की शादी के लिए पैसे जोड़ने, फिर छोटे भाई नीरज और सविता की कॉलेज की पढ़ाई का भी खर्च था। रोहन पाई पाई जोड़ कर रखता, नेहा भी उसका साथ देती। लेकिन जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो जाने से नेहा की भी आवश्यकताएं बढ़ रही थीं। जब भी वह किसी खर्चे की बात करती, रोहन और उसका झगड़ा हो जाता। उसकी छोटी छोटी जरूरतें भी रोहन को जरूरी नहीं लगती। वह उसे किफायत का भाषण देकर या डांट डपट कर चुप करा देता। समय बीतता गया। छोटी बहन सविता की भी शादी हो गई। भाई नीरज का जॉब लग जाने पर उसकी भी शादी हो गई। उसकी पत्नी तुलिका जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी। जल्द ही नीरज और तुलिका ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। मां की उम्र का तकाजा था। वे बीमार होती तो रोहन और नेहा तो उनके अपने थे। वही उनकी सेवा करते, उनके इलाज में एक खासी रकम खर्च हो जाती। पर जन्म देने वाली, पाल पोस कर बड़ा करने वाली मां के आगे पैसे का मुंह थोड़े ही देखते। इधर इनके बच्चे आर्या और विवेक बड़े हो रहे थे। उनके भविष्य की चिंता करने कौन आगे आता, वे तो इन दोनों की ही जिम्मेदारी थे। रीमा और सविता दोनों के घर हर सुख दुख में जब भी खर्च की जरूरत होती, रोहन ही हाजिर रहता। नीरज से कौन कहे, वह छोटा था और अभी उसकी गृहस्थी कच्ची थी। रोहन और मां दोनों का यही कहना था। शादी के तुरंत बाद के किसी संवेदनशील क्षण में रोहन ने नेहा से कहा था, हनीमून पर नहीं जा पाए तो क्या हुआ, घर का माहौल थोड़ा ठीक हो जाए तो हम घूमने चलेंगे। पर वह समय फिर आया ही नहीं। समय बदलता गया, जिम्मेदारियों के नाम बदलते रहे। एक दिन मां भी भगवान के पास चली गई। घर में बड़ा सूनापन आ गया। कुछ समय बाद आर्या को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छा जॉब मिल गया और मनपसंद जीवन साथी भी। बेटी की पसंद को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन दोनों की शादी करके अपनी आधी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। विवेक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था। अब उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल निकली थी। वह साधारण जीवन साथी ही चाहता था। रोहन के एक दोस्त के माध्यम से तान्या का रिश्ता आया। तान्या उन्हें पसंद आ गई। कुछ ही समय बाद तान्या उनके घर बहू बनकर आ गई। आज विवेक और तान्या हनीमून पर जा रहे थे। जाने से पहले पैर छूने आए तो रोहन ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ खूब घूमो फिरो, यही तो उम्र है घूमने की। सीधे सादे ढंग से कही बात न जाने क्यों नेहा के दिल को लग गई। आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से दोनों को आशीर्वाद देकर पीछे मुड़ गई। कहीं तान्या ने आंसू देख लिए तो पता नहीं क्या मतलब समझेगी इसका। अब नेहा को लगने लगा था कि वे वाकई अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। एक नई नवेली ब्याहता का सा अल्हाड़पन जाग उठा उसमें, और वह बड़े मनुहार से रोहन से बोली, सुनो जी, अब तो हमने अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर ली हैं। चलो अब देश दर्शन के लिए चलते हैं। मेरी दक्षिण भारत जाने की बड़ी तमन्ना है। चलो अब घुमाएं। रोहन ने उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, बाल सफेद हो रहे हैं, तुम्हारे पैरों में दर्द बना रहता है, अब क्या घूमने की उम्र रह गई है तुम्हारी। सुनकर नेहा सन्न सी रह गई। ऐसा लगा जैसे अचानक ओले पड़ गए हों। अंदर जाकर शीशे के आगे खड़ी हो गई। 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़काए। उसे लगा कि तान्या आ रही है तो झटपट आंसू पोंछ लिए। जिम्मेदारी मानो तो है, और मानने वाले के लिए जिम्मेदारियां एक चक्रव्यूह की तरह होती हैं। एक पूरी की तो दूसरी आ गई। यही हाल नेहा का था। बड़ी जल्दी ही पता चला कि तान्या इस घर में एक नन्हा मेहमान लाने वाली है। घर खुशी से भर उठा।
लेकिन तान्या की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उससे खाना नहीं खाया जाता और वह बहुत कमजोरी भी महसूस कर रही थी। ऐसे में कोई तेज तर्रार सास होती तो बहू को 4 बातें सुनाती, ये कहकर कि तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो। बच्चे तो हमने भी पैदा किए, पर मजाल क्या कि कोई काम छोड़ा हो। पर नेहा ने सोचा कि वह सास बनकर नहीं रहेगी, बल्कि सासूमां बनकर रहेगी। वह तान्या का पूरा ख्याल रखती, उसके लिए वही खाने को बनाती जो उसका खाने का मन करता। रोज उसे नाश्ता देती, दही दूध पनीर को अलग अलग तरह से बनाकर उसे खिलाती, जिससे उसका मनूबे और पौष्टिक तत्व उसको मिलते रहें। तान्या भी अब बेफिक्री से अपनी इच्छा उसको बता देती। उसने तान्या को वह प्यार दिया जिसकी उसने कभी अपनी सास से अपेक्षा की थी। कभी कभी वह सोची कि अगर मेरी सास जीवित होती तो तीन की बहू को बेटी समान कैसे रखा जाता है। बहुत पहले एक बार उसने अपनी मौसिया सास को कहते सुना था, बहू पर लगाम कसकर रखना, जीजाजी नहीं रहे तो कहीं ऐसा न हो कि बहू मालकिन बनकर तुम पर हुक्म चलाने लगे। बस उसकी सास ने उनकी इस बात को कसकर गांठ बांध लिया था। सब कुछ करके भी नेहा को इस घर से कभी वह प्यार और सम्मान नहीं मिला जिसकी वह भूखी थी। उसकी भी कुछ तमन्नाएं होंगी, कुछ सपने होंगे। इसके बारे में सोचने की किसी ने जरूरत ही नहीं समझी थी। 3 महीने होते होते तान्या की तबीयत बहुत संभल गई थी। अब वह पहले की तरह कमजोरी और थकान महसूस नहीं करती थी। अब वह नेहा के साथ खूब अच्छे से घर की जिम्मेदारियां भी बांटने लगी थी। उसके चेहरे पर भी अब निखार आने लगा था। आज नवंबर की 1 तारीख थी। नेहा और रोहन की शादी को आज 30 साल हो गए थे। सुबह सुबह वे दोनों बैठे हुए चाय पी रहे थे। विवेक और तान्या आए। दोनों ने पैर छूकर एक लिफाफा दिया जिस पर खूबसूरत शब्दों में लिखा, विवाह की 30वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाओं सहित आपके बच्चे विवेक और तान्या। खोला तो उसमें दक्षिण भारत घूमने के लिए 2 टिकट थे। 3 हफ्ते के ट्रिप के लिए होटल की बुकिंग आदि सारे इंतजाम एक ट्रैवलिंग एजेंसी के माध्यम से कर दिए गए थे। रोहन और नेहा हतप्रभ थे। उन्होंने कुछ कहना चाहा तो विवेक बोला, बस अब कुछ नहीं कहना है आपको, बहुत जिम्मेदारियां निभा ली अब दोनों ने। अब कुछ समय अपने आप को भी दीजिए, वह सब करिए जो आपको अच्छा लगे। नेहा ने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला। तान्या की तबीयत। तान्या बोली, मैं ठीक हूं, अब आपने मेरा इतना ख्याल रखा, अब बेटी बनकर भी तो आपकी खुशी का ख्याल रखना है। 2 आंसू नेहा की आंखों से फिर लुढ़काए, पर अब की बार ये आंसू खुशी के आंसू थे। वह सोच रही थी कि कौन कहता है कि प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता। मैंने एक बेटी को विदा किया तो बहू के रूप में दूसरी को पा लिया। सचमुच अगर तराजू के दोनों पलड़ों पर प्यार हो तो जिंदगी की तुला का संतुलन बना रहे, और तब जिंदगी कितनी खूबसूरत और आसान हो जाए। दोस्तों, HMD हिंदी कहानियाँ में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।